महाकुंभ में महाजाम। महाकुंभ का आज 30वां दिन। आज दोपहर 12 बजे तक 81,60,000 श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक 44 करोड़ 74 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। लगातार तस्वीरें मिल रही है, लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। 12 फरवरी को होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रयागराज में नई ट्रैफिक व्यवस्था भी लागू की गई है। 10 फरवरी की रात 8 बजे से 13 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेले में कोई भी वाहन नहीं चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के वाहन ही चलेंगे। ऐसे में 6 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं महाकुंभ का, जहां एक तरफ आज 30वां दिन है तो वहीं महाकुंभ में भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ती हुई नजर आ रही है। 30 दिन में 44 करोड़ का आंकड़ा देखा गया और अभी भी पार होता जा रहा है, अभी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में महाकुंभ में महाजाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन इसको देखकर एक्शन में सीएम योगी नजर आए हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो महाजाम है इस पर सियासत भी हो रही है। ऐसे में क्या स्नान आसान होगा? महास्नान होने जा रहा है 12 फरवरी को। कल उससे ठीक पहले, कुछ घंटे पहले क्या तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। महाकुंभ में जाने के लिए प्रयागराज से सटे यूपी के कई इलाकों में श्रद्धालुओं को भयंकर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 के कारण यातायात की भारी भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति को संभालने के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। खुद उनकी कमान संभाली है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव ने हमला बोला है। इन दोनों का बात पलटवार सुन लीजिए। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग। और इसी बीच देखिए प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर महाकुंभ में सीएम योगी के आदेश का असर भी देखने को मिला है। ट्रैफिक व्यवस्था अब सामान्य होती हुई नजर आ रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुछ रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। जमीन की आपको जानकारी दे रहे हैं, जमीन की तस्वीर आपको बता रहे हैं। अधिकारियों की महाकुंभ में तैनाती बढ़ा दी गई है। जिसको जितनी जरूरत हो सकती है, जितनी सहूलियत हो सकती है, उतना देने का प्रयास यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, जरूरी दिशा निर्देश क्या कुछ जारी किए हैं वो भी सुनवाया आपको। हालांकि देखिए इस पर सियासत लगातार गर्मा रही है, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर यह मिल रही है कि जहां कल माघ पूर्णिमा का महास्नान आयोजित होना है, उसको लेकर अगर आपको चिंता हो रही थी कि आप स्नान कर पाएंगे क्या, ट्रैफिक आगे खिसक पाएगा क्या, तो उससे जुड़ी भी बड़ी अपडेट मिल रही है कि महाकुंभ में सीएम योगी के आदेश का असर देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था अब सामान्य हो रही है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुछ रूट्स भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं, ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। ट्रैफिक जाम से परेशानी हो रही है, सीएम योगी ने इसकी कमान संभाल ली है, साथ ही साथ धीरे धीरे अब हालात काबू में आ रहे हैं। ये बड़ी खबर भी मिल रही है संगम नगरी प्रयागराज से। 3 तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए, माघ पूर्णिमा कल आयोजित होनी है, तीसरा महास्नान इसे कहा जा रहा है। ऐसे में ट्रैफिक जाम, महाजाम एक बहुत बड़ी परेशानी बना हुआ था, लेकिन इसका संज्ञान लिया है। एक्शन मोड में नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने खुद कमान संभाली है, अधिकारियों को सारे जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और धीरे धीरे अब काबू भी हो रहे हैं हालात। देखिए ट्रैफिक बहुत लंबा लगा हुआ है। ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि ट्रैफिक जाम पर किसी तरीके से नियंत्रण लाया जा सके। अब देखिए माघ पूर्णिमा का स्नान है, माघ पूर्णिमा का स्नान कल होना है, उससे पहले व्यवस्था कैसी है वो भी आपको बता देते हैं। आपके काम की खबर है, आपके काम की जानकारी है। माघ पूर्णिमा स्नान पर क्या व्यवस्था? महाकुंभ क्षेत्र में नो व्हीकल जोन व्यवस्था लागू की गई है, यानी कि देखिए अब वहां पर व्हीकल्स की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। कैसे बंद की गई है? शाम 5 बजे से प्रयागराज में भी नो व्हीकल जोन होगा, यानी कि महाकुंभ मेला क्षेत्र है, वहां पर नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज में भी शाम 5 बजे से एंट्री बंद है और जरूरी सेवाओं की गाड़ियों को छोड़कर सभी गाड़ियों पर रोक लगाई जाएगी। एक तरीके से बड़ी खबर यही है कि जो जरूरी गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस ले लीजिए या फिर पानी की व्यवस्था ले लीजिए, इन वाली सारी गाड़ियां जो है वो जरूर वहां पर अलाउड है। कल्पवासियों की गाड़ियों पर भी
नो व्हीकल व्यवस्था लागू कर दी गई है। बाकी जो तमाम गाड़ियां हैं, आपकी निजी गाड़ियां हैं, कल्पवासियों की गाड़ियां हैं, सभी की जो गाड़ियां हैं वो बैन कर दी गई है। एक तरीके से पूरे जो मेला परिसर है उसको महाकुंभ में अब नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वही देखिए माघ पूर्णिमा स्नान पर क्या व्यवस्था, 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक नो व्हीकल जोन व्यवस्था कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आपके काम की जानकारी दे रही है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं महाजाम जो लगा हुआ है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कहां से आ रहे हैं एक एक करके ये भी जान लीजिए। अगर आप प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप मिर्जापुर की तरफ से आने वाली गाड़ियों के जरिए आ रहे हैं तो कहां गाड़ी पार्क करें, बहुत जरूरी काम की खबर है, आपके काम की खबर है। देवरख अपरहार पार्किंग, टेंट सिटी पार्किंग, मदनुआ मवैया देवरख, ओमेक्स सिटी पार्किंग और गाजिया पार्किंग, ये वो पार्किंग है जिनका इस्तेमाल उपयोग आपको करना चाहिए। ट्रैफिक जाम से अगर आपको बचना है तो वहीं देखिए संगम कैसे पहुंचे आप। उसके बाद पैदल अरेल बांध रोड से मेला क्षेत्र में प्रवेश कीजिए, यानी कि गाड़ियों को वहां पर पार्क कीजिए अगर मिर्जापुर से आ रहे हैं, और उसके बाद पैदल ही आप मेला क्षेत्र में पहुंचे। चित्रकूट की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो रीवा बांधा चित्रकूट की तरफ से आ रहे हैं तो कौन सी पार्किंग है आपके लिए वो भी बता देते हैं आपको। नव प्रयागम पार्किंग है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग है, यमुना पट्टी और मीरकपुर कछार पार्किंग। इन पार्किंग्स में आप अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी वजह मानी जा रही थी कि पार्किंग फुल हो गई है, लोग वहां पे गाड़ियां खड़ी नहीं कर रहे हैं, लोग कहीं भी जहां मर्जी वहां गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं और यही बड़ी वजह बनी हुई है। हालांकि देखिए संगम कैसे पहुंचेंगे, अगर आप रीवा बांधा चित्रकूट मार्ग से आएंगे तो संगम पहुंचेंगे आप पैदल ओल्ड रीवा मार्ग से, न्यू रीवा मार्ग से अरेल बांध होकर आप पहुंच सकते हैं। तो देखिए बहुत बड़ी जानकारी है। इसी के साथ साथ एक और मार्ग है, कानपुर कौशाम्बी की तरफ से आने वाली गाड़ियां क्या करें, बड़ा सवाल। अगर आप कानपुर से आ रहे हैं, कौशाम्बी की तरफ से आ रहे हैं, तब आपके लिए कौन सी पार्किंग है, तब आप कैसे पहुंच सकते हैं संगम घाट तक, ये भी आपको बता देते हैं। काली एक्सटेंशन प्लांट जो है वहां से आ सकते हैं, नंबर 17 से आपकी पार्किंग कर सकते हैं। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज मैदान में पार्किंग है और साथ ही साथ दधी कांदो मैदान में पार्किंग है। देखिए बहुत बड़े एकड़ में फैला ये पूरा परिसर है और व्यवस्था बिठाई गई है, तमाम पार्किंग बनाई गई है, लेकिन या तो जनता को पता नहीं है या किसी तरीके से वहां पर असुविधा होती हुई नजर आ रही है और यही बड़ी वजह बन गया है जो जाम लग रहा है। हालांकि संगम कैसे पहुंचेंगे अगर आप उस मार्ग से आएंगे तो ये भी आपको बता देते हैं। पैदल जीटी जवाहर चौराहा होकर काली मार्ग से आप अंदर संगम में पहुंच सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। एक एक जानकारी विस्तार से आपको बताने की कोशिश की है। ये वही मार्ग है जहां पर लंबे 20 से 25 किलोमीटर तक लंबे जाम लगते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इन तमाम जानकारियों के साथ आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से माघ पूर्णिमा से पहले प्रयागराज में अब बिठा लिया जाए पूरी व्यवस्था को। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी प्रयागराज से लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। अनमोल, कल महास्नान है और उससे पहले महाजाम है, इसको लेकर क्या खबर, क्या अपडेट्स, क्या व्यवस्था है? बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक लिया है उसके बाद जमीनी स्तर पर जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए फिलहाल मैं जो हूँ संगम नोज इलाके में हूं और यहां की स्थिति आपको दिखाता हूं। देखिए टॉप एंगल से विस्तार न्यूज अपने दर्शकों को आसानी से समझा देता है कि कल जो माघी पूर्णिमा का स्नान होना है उससे पहले देखिए संगम में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि पूरा ये जो संगम नोज का इलाका है इस वक्त लोगों से पैक हो चुका है। देखिए लेकिन राहत की बात यह है कि जो प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है इस बार वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। वन वे व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। लोग एक तरफ से जा रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं और दूसरी तरफ से लोग लौट भी रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर जाम नहीं लग रहा है, इस वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है एक जगह जमा नहीं हो रही है। तो बहुत ही सुचारू तरीके से यहाँ पर लोग जो है आज स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंजलि ये बहुत बड़ी बात है कि सीएम ने जो एक्शन प्लान दिया था अधिकारियों को उसका जो इंप्लीमेंट है वो होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। मेरे ठीक पीछे देखिए संगम है, ठीक यहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी पर संगम है। दुर्गेश जी थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए कि संगम में इस वक्त हालात जो है सब नियंत्रण में है। लोग बहुत ही आसानी से संगम तक पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, नौका विहार का भी आनंद ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए नौका विहार भी चालू कर दिया गया है। नौके विहार में भी लोग आनंद
आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद लोगों से अपील की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके आप संगम घाट को खाली कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले। तो प्रशासन लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार अपील कर रहा है कि जो भी लोग संगम क्षेत्र में आ रहे हैं वो तुरंत से तुरंत नहाकर जो है खाली कर दे। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, पूरा संगम क्षेत्र है। सड़क जो है आपको थोड़ी खाली नजर आ रही होगी, गाड़ियों का मूवमेंट बंद नजर आ रहा होगा क्योंकि ये पूरा इलाका जो है नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सिर्फ वही गाड़ियां आ रही है जो स्वास्थ्य सेवा के लिए है या फिर प्रशासनिक गाड़ी है। लोगों की भीड़ देखिए आज थोड़ी कम नजर आ रही है क्योंकि जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक लोग जो है वो चले जा रहे हैं, लोगों की भीड़ कहीं जमा नहीं हो रही है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था जो है माघी पूर्णिमा के साथ से एक दिन पहले देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी व्यवस्था की जानकारी आप दे रहे हैं। ग्राउंड की तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। कहीं ना कहीं एक तरफ भीड़ जमती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था को यहां पर संचालित किया जा रहा है और ये जो इंप्लीमेंटेशन है कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। कल जब महास्नान की तारीख आएगी ये उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, कुंभ जाने को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का भी बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि 13 तारीख को महाकुंभ जाने के लिए मंत्री विधायक के साथ कुछ कांग्रेस के विधायकों ने भी सहमति दी है। वो भी सुनवाते हैं आपको। 13 तारीख को हम सभी लोग, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और कुछ कांग्रेस के विधायकगण भी सहमति दिए हैं। सब मिलके प्रयाग जा रहे हैं। महाकुंभ कहे कि ऐसा अवसर बार बार आता नहीं है, 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त। वहीं महाकुंभ में अलग अलग जिले में लगे जाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री डुबकी लगा सकते हैं तो जनता के लिए व्यवस्था क्यों नहीं है। वो भी सुनवा लीजिए। देखिए, रोज की बात हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब हिंदुओं की बात करती है, स्नान की बात करती है, धार्मिक स्नान की, तो क्यों नहीं व्यवस्था कराती। मोदी जी खुद डुबकी लगा के आ सकते हैं, मोहन यादव डुबकी लगा सकते, लेकिन आम श्रद्धालु क्या इलाहाबाद में प्रयागराज जा नहीं सकता। सरकार इसमें अक्षम क्यों है, बताए। तो देखिए, माघ पूर्णिमा का कल स्नान है और उसको लेकर सीएम योगी का क्या इंतजाम है, कोशिश की आप तक पहुंचाने की, जितनी विस्तार से जानकारी दी जा सकती थी।